Hello everyone. Today we will discuss relativistic relation between energy and momentum. यानी कि रिलेटिविस्टिकली एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। या फिर एक क्वेश्चन भी आता है कि शो दैट या प्रूव दैट ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो बहुत बार ज्यादा पूछा जाता है, तो हमें पता भी होना चाहिए कि रिलेटिविस्टिकली एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होती है। क्या होती है आपकी ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी की पावर 4। तो कई बार क्वेश्चन आया था, ये प्रूफ भी करा लेता है वो। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, टोटल एनर्जी और मोमेंटम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करते हैं, टोटल एनर्जी से। रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई कितनी होती है, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या लेते हैं हम, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर इक्वेशन नंबर इसे 1 मान लेते हैं। वी नो मास क्या है, यहां पर रिलेटिविस्टिक बात कर रहे हैं तो एनर्जी क्या रिलेटिविस्टिक, तो वेयर हमें पता है m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दोगे तो इक्वल टू हो जाएगा आपका एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने एनर्जी को तो एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा किसकी बात आती है, एनर्जी और मोमेंटम। हमें किस किस में रिलेशन निकालनी है, एनर्जी और मोमेंटम। तो एनर्जी को तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब किसकी बात आती है, मोमेंटम की। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम इज गिवन बाय द momentum of a particle is कितना होता है आपका, P इक्वल टू एम वी। अब P इक्वल टू एम वी आ गया तो हमें यहां पे इक्वेशन में दिख रहा है कि P को किस तरह से ला सकते हैं इस इक्वेशन में। यानी कि अगर हमारे पास वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को रिप्लेस कर दें किससे, यानी कि V इक्वल टू रिप्लेस कर दें हम P अपॉन एम से, तो शायद हमारा यहां पर मोमेंटम आ जाएगा। तो हमने इस वेलोसिटी को यहां पर b की वैल्यू निकालकर यहां पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। तो पुट इन इक्वेशन 2, इस v की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम निकाल दिया, क्योंकि हमें मोमेंटम की डेफिनेशन से हमें p इक्वल टू एम बी। अब क्या करें, हमने देखा तो m को रिप्लेस नहीं कर सकते, p को नहीं, क्योंकि p तो हमें चाहिए, क्या बचा b। तो हमने b की वैल्यू निकाली यहां से p इक्वल टू एम और यहां पर पुट कर दिया। तो e इक्वल टू कितना हो गया भाई आपका, m नॉट सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस सी स्क्वायर एज इट इज, बी की वैल्यू पी बाई एम हो गई, तो पी स्क्वायर ऊपर आ गया आपका अपॉन सी स्क्वायर नीचे है और एम स्क्वायर, सी स्क्वायर एम स्क्वायर। क्लियर है, क्या आ गया आपका, ई इक्वल टू रूट एम नॉट स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट एम स्क्वायर। क्लियर है, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो दोनों तरफ आप इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां कितना हो गया आपका, ई स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, एम नॉट सी स्क्वायर तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर का सी स्क्वायर 4 अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एम स्क्वायर। क्लियर है, हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। इस टर्म को इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, तो इस टर्म को इधर ले आओ, तो कितना हो गया आपका, ई स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। क्लियर है, इस टर्म को मैं इधर ले आया। अब क्या, ब्रैकेट को ओपन कर दो। तो जैसे ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, जैसे आप ब्रैकेट को ओपन करते हो तो ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी आपको, ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। क्लियर है भाई, तो अब यहां पर देखा सी स्क्वायर एम स्क्वायर आ रहा है, यहां पर ई आ रहा है, और ई इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहां पर पुट कर दो,
तो ई स्क्वायर माइनस, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी तो एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो ई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी की पावर 4 पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। हमने क्या किया, यहां पर हमने स्क्वायर को, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर सी की पावर 4 पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर ऐसे इट इज। तो एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर के सी की पावर 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगी। तो हमें कितना बचा भाई, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। कई बार इस तरह से प्रूफ करा रखा है, प्रूफ दैट दिस। और ई स्क्वायर इक्वल टू इस टर्म को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। कुछ टाइम्स समटाइम्स इस तरह से प्रूफ करा लेता है वो कि ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मूवमेंट। एनर्जी और मोमेंटम में रिलेटिविस्टिकली जो रिलेशन आती है वो कितनी है, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। कभी कभी क्या कहता है, और वो कहता है ई इक्वल टू रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। इसको प्रूफ करा लेता है कभी कभी। तो तीन सारी एक ही रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। तो उसको डिफाइन अलग अलग तरीके से लिख दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है थोड़ी कैलकुलेशन करके, लेकिन सारी की सारी रिलेशन क्या है, रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये थी हमारी रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेटिविस्टिकली। तो कई बार क्वेश्चन आता है, कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें।